गुड मॉर्निंग। हाय दोस्तों, केमिस्ट्री एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक। जैसे हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर का नाम है। फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा बात उसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में 6 टाइप के हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। और साथ ही साथ उसमें हमारे और उसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे हम लोग रेंसिडिटी पढ़ेंगे, कोरोजन पढ़ेंगे, ठीक। तो इस चैप्टर को मैं सोच रहा हूँ कि आज एक ही लेक्चर में इसको खत्म किया जाए, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देंगे कि हमारा जो चैप्टर का नाम है वो हमारा क्या है। तो हम लोग चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। क्या नाम है हमारा? केमिकल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये हमारा चैप्टर का नाम है, ठीक ना। तो ध्यान से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन को, कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। ओके, ठीक ना। तो ध्यान से समझो। सबसे पहले हम लिख रहे हैं केमिकल रिएक्शन। पहले दोनों का जो चैप्टर है उसका हम लोग क्या डेफिनेशन जानेंगे, केमिकल रिएक्शन। ध्यान से समझो बेटा, ये पढ़ोगे बहुत मजा आएगा, ठीक ना। और हम लोग इसको मजे के साथ पढ़ते चलेंगे, क्योंकि हमको कंसेप्ट, जब तक हमारी बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगी हम लोग केमिस्ट्री में कुछ सीख नहीं पाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ये ध्यान रखना है कि जो हमारा जो चैप्टर का नाम है, सबसे पहले हम लोग चैप्टर को समझते हैं कि चैप्टर का हमारा डेफिनेशन क्या है। तो चैप्टर के मतलब में समझेंगे तभी ना हम लोग इसको आगे पढ़ पाएंगे, ठीक। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन। ध्यान समझो, मैं राइट कर दे रहा हूँ, अब आप लोग भी राइट करते रहिएगा, ठीक। करेक्ट। when two are more when two or more substance when two or more substance reacts with each other to form new substance, but it cannot be converted into reverse direction by physical methods are called chemical रिएक्शन। समझे इसको, ठीक। मैं राइट किए हैं केमिकल रिएक्शन की, when two or more substance react with each other to form new substance, but it cannot be converted into reverse direction by physical methods or called chemical reaction, ठीक। एग्जांपल समझो, देखो बहुत अच्छे समझ में आएगा। हमें कोई सबस्टांस ए है और प्लस बी है। देखो ये ए और बी, ये दोनों कंपाउंड क्या है, अलग अलग, कोई कंपाउंड है ये, ठीक ना। अभी नहीं समझना कि आप लोग ए सर ए लिखे हैं कि बी लिखे हैं, ठीक ना। ये ए बी नहीं लिखे हैं, नहीं, आप लोग समझाने के लिए मैं लिखा हूं। ए और प्लस बी इक्वल टू क्या बना है, ये हमारा बना सी। अब कहोगे सर ए और बी मिलकर ए बी क्यों नहीं बना है ना, यही तो गलत है, ठीक। अगर ए बी बना दे तो तब तो उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है ना। तो हम लिखे हैं कि ए और प्लस बी इक्वल टू क्या बना है, सी। बट सी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ए एंड बी। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। तो ए और बी मिलकर एक नया सबस्टेंस बनाया, जो सी की प्रॉपर्टी है ना तो ए की तरह मिल रही है ना ही बी की तरह मिल रही है। ये सी की प्रॉपर्टी है सारे एकदम बिल्कुल दोनों से क्या है, अलग है, ठीक। बट सी को हम लोग ए और बी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, किससे,
फिजिकल मेथड से। केमिकल मेथड से तो कुछ भी कर सकते हैं भैया, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग यही ध्यान रखना है, तो यहीं पे मैं लिखा हूँ। अब हम लोग इसका उसमें केमिस्ट्री में डिफिनेशन लेंगे, जैसे आप लोग का एनसीईआरटी का जो है, तो एनसीईआरटी में जो है Mg प्लस O2 इक्वल टू क्या बनेगा, MgO। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू क्या बन गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ले लो H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O, ठीक। अब ये देखो वाटर बन गया हमारा, या हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और इसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को इसमें हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, कैसे, बाय द फिजिकल मेथड के थ्रू। समझ में आया नहीं समझ में आया? तो जब इतना हम लोग समझ लेंगे कि ये हमारा, इसको ए से बी बना, ए और बी आपस में कंबाइन किया, ए और बी कंबाइन करने के बाद हमारा कोई प्रोडक्ट सी बना, सी को हम लोग ए और बी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक ठीक, इतना राइट। अब यहीं पे हम लोग पढ़ लेंगे, या तो अभी इसको हम चेंज नहीं कर रहे, यहीं पे हम लोग पढ़ लेंगे कि जो इसकी प्रॉपर्टी है, किसकी, केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी है। तो जो केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल, प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला है इसका, इसकी कैसे हम लोग, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है कि हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन से। तो पहला हम लोग क्या कहेंगे कि चेंज इन स्टेट, इसकी स्टेट में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक। दूसरा चेंज इन कलर, इसकी कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तीसरा ऑर्डर भी हो जाएगा, ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आ रही है? तो ये सारी हमारी क्या है, ये सब हमारे क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है। इतनी हमारी जो चेंजिंग आ जाएगी। अब यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी, और ये जो हमारा कंपाउंड बना, ये सारी इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, अलग हो गई, ठीक। ये तो हमारे केमिकल रिएक्शन हुआ। और उसके बारे में हम लोग देखो यहाँ पे, अब इसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक। तो हेडिंग हो जाएगी आप लोगों की रिएक्टेंट, ठीक। ठीक, यहाँ पे लिखे हैं कि व्हेन टू आर मोर सबस्टेंस, दो या दो से अधिक हो सकते हैं, कौन कौन से, तो पहला होता है हमारा रिएक्टेंट, इसे ऐसे लिखना है, रिएक्शन लेकर चलेंगे हम लोग, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू Mg, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को हम लोग दो क्लास में डिवाइड किए हैं, एक को हम लोग बोलते हैं सब्सट्रेट, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं रिएजेंट, सब्सट्रेट और रिएजेंट, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक। तो सबसे पहले हम पहला पढ़ेंगे रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट यहीं पे मैं राइट कर रहा हूँ, ठीक है। रिएक्टेंट क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि दोज द कंपाउंड which involved in chemical reaction, कारण कि ऐसे कंपाउंड जो केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। देखो भैया, जो हमारा कंपाउंड में इन्वॉल्व हो रहा है उस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या कह रहे हैं, रिएक्टेंट। अब जो रिएक्टेंट में कंपाउंड हो तो केवल एक से तो काम चलेगा नहीं, उसको कम से कम कितना चाहिए, दो कंपाउंड चाहिए। अगर चीनी को चीनी मिला तो कोनो मतलब है जी ना, कोनो मतलब नहीं है,
ठीक, या पानी को पानी मिलाओ, कोनो मतलब है, कोई रिएक्शन नहीं होगा। यानी रिएक्शन होने के लिए उसमें कम से कम कितने कंपाउंड का इन्वॉल्व होना जरूरी है, कम से कम 2। ठीक, तो उस कंपाउंड को हम लोग बोल देते हैं जिसने ने ये जो हमारा कंपाउंड है इसको हम लोग क्या बोल दिए, सबको जो इन्वॉल्व किए रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में हमारे कितने हैं, 2, कम से कम क्या होना चाहिए, 2। ठीक, तो अब इसको हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट। क्या बोल रहे हैं, सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट क्या होता है, तो यही जो हम यहाँ पर ऐड करें, सबस्ट्रेट क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं कि दो सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी इन केमिकल रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं, द कंपाउंड विच सॉरी द कंपाउंड विच involved in more quantities in chemical रिएक्शन। यानी कि ऐसे कंपाउंड जो किसी केमिकल रिएक्शन में ज्यादा क्वांटिटी में, किसी केमिकल रिएक्शन में अगर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से समझाओ, तो हम अपने तरीके से समझा लें तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक ना। दूसरा करें कि रिएक्टेंट क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं कि दोज कंपाउंड या द कंपाउंड विच involved in less quantities are called, क्या हो जाएगा, रिएजेंट। यानी कि ऐसे कंपाउंड जो किसी केमिकल रिएक्शंस में लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिएजेंट। देखो केमिकल रिएक्शन तो समझ ही रहे हैं, जैसा इस प्रोडक्ट क्या होता है, हम लोग कहते हैं इसको बोलते हैं आफ्टर केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट। यानी केमिकल रिएक्शन के बाद जो हमारा बनता है सब्सटेंस उसको हम लोग क्या कर देते हैं, कंपाउंड। ठीक, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। देखो मैं क्या बोला, रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट हमारा जो इनिशियली कंडीशंस होता है, रिएक्टेंट किसे हम कहते हैं, हम कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्टेंट कहते हैं। और रिएक्टेंट को हम लोग जनरली दो भागों में बांटते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट और दूसरे को बोलते हैं रिएजेंट। अच्छा, रिएक्शन को वो अकेले हुआ है जी ना, कब हो रहा, हमेशा होगा तो कम से कम उसमें दो सब्सटेंस को इन्वॉल्व होना चाहिए, है ना, दो सब्सटेंस को, एक ज्यादा क्वांटिटी में और एक कम में, और एक दूसरे को रिएक्ट करना नहीं है कि पानी को पानी मिलाओ चीनी को चीनी मिलाओ तो कोनो मतलब है। अगर ऐसे समझना है तो ऐसे ही समझ लो। देखो अब आप लोग ऐसे बताएंगे तो आप लोग सर सॉल्यूशन भी तो यही है, सॉल्यूशन में भी तो आप लोग ऐसे ही बताते हैं, ठीक ना। तो देखो समझो, जैसे मान लो हम कह दें ये हमारा क्या हो गया, शुगर, ये हमारा हो गया शुगर और प्लस वाटर। अच्छा, शुगर वाटर जब मिलाओगे तो क्या बनता है, शुगर का सॉल्यूशन बनेगा, तो हम लोग इसको कहते हैं शरबत बनता है। क्या बनता है, शरबत बनता है। ठीक, अब जब बताओ एक हमारा नॉर्मल सॉल्यूशन बना, ये नॉर्मल सॉल्यूशन है ना, ये हम लोग का नॉर्मल रिएक्शन हुआ। ठीक, तो ये बताओ शरबत जब बनाते हो तो चीनी ज्यादा क्वांटिटी में होता है कि पानी, हम लोग कहते हैं क्या है, पानी। तो पानी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सब्सट्रेट। ठीक, अब आप अपना वाला दिमाग मत लगाना, जो मैं बता रहा हूं उसको समझो पहले। यानी कि जो सॉल्यूशन में या जो किसी भी रिएक्शन में ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्सट्रेट। और जो हमारा लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिएजेंट। ठीक, अगर इसको हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग मास को लेने लगते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, क्या होता है, ठीक ना। वो अभी नहीं, आप लोग क्लास 10 के लेवल है, तो ऐसे हम बस आप लोगों को समझाने के लिए एग्जांपल दिया ये। और यहाँ पे हम लोग ये कि ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, लेस क्वांटिटी में होता है या मोर क्वांटिटी में होता है तो सब्सट्रेट होता है, रिएजेंट होता है, ठीक ना। और आगे हम इसको अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे, जैसे आप लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ते जाएंगे तो हम उसको और अच्छे से बता देंगे। इतना पहले आप लोग राइट कीजिए, ठीक। ठीक, आगे चलते हैं।
केमिकल रिएक्शन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन इसको हम लोग बोलते हैं कि द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ये देखो शॉर्ट में है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन का। अब रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं भैया, ठीक। तो पहला इसमें कंडीशन होता है कि राइट द symbolic form of chemical compound केमिकल कंपाउंड को हम लोग कैसे किसके फॉर्म में लिखेंगे, सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। दूसरा हम लोग उसका डायरेक्शन दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, डायरेक्शन, कि उस रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। और डायरेक्शन जो होती है हमेशा क्या होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ बन जाती है। तो हम लोग दिखाएंगे उसको डायरेक्शन को, किस डायरेक्शन से हमारी रिएक्शन हो रही है। तीसरा जो होता है उसको बैलेंस द केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और चौथा जो होता है हमारा, लास्ट लिखते हैं राइट द स्टेट ऑफ मैटर। ये जो इतना अगर हम लोग लिख देंगे ना, ये हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन है। समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल बता रहे हैं, समझो इसको। जैसे हम कहें N2 प्लस H2 इक्वल टू क्या बना, अमोनिया बना, NH3 बना, ठीक। या हम कहें कार्बन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू क्या बना, CH4 बना, ठीक। अब देखिए तो हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन है ना, कबो ना, क्योंकि क्या कर रहे हैं कि पहला हम लोग करें सिंबॉलिक फॉर्म में, जितना हम लोग सिंबल के फॉर्म में तो लिख दिए हैं, ठीक। बट इसको हम लोग डायरेक्शन भी दे दिए, और इसमें सारे जब तक के चारों को, जब तक ये 4 है ना, 4 कंप्लीट नहीं करेगा, इसको हम केमिकल इक्वेशन नहीं कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन यहाँ पे, तो सिंबल का फॉर्म लिख दिए हैं, डायरेक्शन भी दिखा रहा है कि हमारे ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रही है। तीसरा जो बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस है, नाइट्रोजन कितना है, 2 को, यानी नाइट्रोजन कितना है, एक ही ना है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ भी कितना है, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 3। ये ना कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तुरंत यहाँ पे 6 कर देना, ऐसा ना चलेगा भैया, ठीक ना। क्या करना है हमें, हमारा जो केमिकल रिएक्शंस होती है सबकी एक यूनिट होता है, और उसी यूनिट में हम लोग करना है कि जिससे हमारे जितने केमिकल रिएक्शंस होती है वो मोल्स में होती है। तो हम लोग को नंबर्स ऑफ मोल को बढ़ाना है, न कि हमें क्या करना है, नंबर्स ऑफ एटम को बढ़ाना है। पास में क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो नंबर्स ऑफ एटम खुद ही बढ़ जाएगा। दाल बनाया हमने कभी, शरबत तो मत बनाया वो शरबत, मान लो हम तुम्हारे घर आ गए और सब शरबत पी लीजिए, अगर यार शरबत में तुम्हारा बड़ा चीनी मीठा है तो क्या सर्दी की चीनी उसमें से निकाल दें ना, क्या करोगे, उसमें जब पानी मिलाओगे तो खुद क्या हो जाएगा, उसके नंबर्स ऑफ एटम कम हो गया। यानी एक दूसरे के नंबर्स ऑफ एटम को बढ़ाएंगे तो दूसरे के हमारा नंबर्स ऑफ एटम क्या हो जाएंगे, खुद डिक्रीज कर जाएंगे। तो एक को बढ़ाने, दोनों को हम लोग को बैलेंस करना होता है। तो जब हमारे जितने रिएक्शंस हम ये कहेंगे, यहाँ पे कितने मोल्स लिए हैं, 1 मोल, अभी नहीं बढ़ाएंगे कि 1 मोल्स हमारा नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन लेंगे तो हमारा क्या बनता है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनता है, ठीक। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब हम क्या करें, राइट द स्टेट ऑफ मैटर, इसकी स्टेट को हमको लिखना है। नाइट्रोजन किस स्टेट में, तो बताओ, गैसियस में। हाइड्रोजन किस स्टेट में, गैसियस में। और ये किस स्टेट में होता है, ये भी हमारा गैसियस। अब ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रहा है।
गधा के नहीं तो चुपचाप पढ़ाए रहना, बता ना समझ पाए तो उसको बताना, ठीक ना। फिर से समझाएंगे। दूसरा एग्जांपल समझो, ये क्या है हमारा, कार्बन, हाइड्रोजन, मीथेन। अब यहाँ पे देखो सिंबॉलिक फॉर्म राइट कर दिए, रिएक्शन की डायरेक्शन भी राइट कर दिए, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, इसको बैलेंस करो। कार्बन कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 1, कार्बन तो बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे नंबर तो 2, ठीक। अब क्या करना है, राइट द स्टेट ऑफ मैटर्स, किस स्टेट दिखना है, ठीक। यहाँ पे कार्बन किस स्टेट में होता है, सॉलिड, ये किस स्टेट में, गैस, यहाँ पे किस स्टेट में, गैस। समझ में आ रहा है कि ना भैया, समझा था ना, ठीक है। यही हमको समझना है कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इतना समझ में आएगा कि नहीं समझ में आया, ठीक। आगे चलें, ठीक। देखो अब उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, बैलेंस द केमिकल, क्या लिख दी थी, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हमको बैलेंस करना होता है, ठीक। क्या, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के लिए आप लोग कोई मेथड नहीं पढ़ना है, रिऑक्सीडेशन मेथड पढ़ना है कि एसिडिक मीडियम पढ़ना है, एसिडिक मीडियम पढ़ना है कि बेसिक पढ़ना है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमको बस ये करना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम एक ट्रिक बता रहे हैं, इसी पे हम लोग काम करेंगे, ठीक ना। पहला जो है हमारा फर्स्ट है, सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। दूसरे को हम लोग किसको बैलेंस करते हैं, नॉन मेटल को। किसको, नॉन मेटल को। और तीसरा हम लोग बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, और चौथा हम लोग बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन। यही हमारा क्या है, ये ट्रिक है, इसको एकदम याद कर लेना है। अभी ना कि यहाँ पे हम लोग ना पढ़े कि मेटल क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे मेटल इज शाइनिंग, तो डिफिनेशन है जी ना। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो जब केमिस्ट्री पढ़ो तो हम लोग केमिकल की भाषा में डिफिनेशन देंगे। तो मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कैटायन बनाने की टेंडेंसी रखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। और नॉन मेटल क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को लेने वाला होता है, और इलेक्ट्रॉन को लेकर ही ना कि हजम कर दे, इलेक्ट्रॉन को ले और इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद क्या बनाए, एनायन बनाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटल। हाई को तो 180 में से इसको अलग से बैलेंस करना पड़ता है। बात समझ में आएगी, नहीं समझे। तो ऑक्सीजन को हमको अलग से बैलेंस करना है, उसके बाद हाइड्रोजन को भी हमको अलग से बैलेंस करना है, ठीक ना। एक इक्वेशन लिख रहे हैं, जैसे मान लो वही तो लिए थे कि N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3, इसको बैलेंस करो। इसमें कोनो मेटल है ना, कोई मेटल ना है, तो मेटल एक भी नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे, नॉन मेटल। सीरियल वाइज एकदम एक एक करके जाएंगे। अच्छा, कोई पूछ दे कि भाई हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस काहे करते हैं, तो क्या बताओगे कि अच्छा लगता है ना। हम लोग को ये बताना है कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बैलेंस करते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में न तो मास क्या होता है हमारा, क्रिएट होता है, और न ही डिस्ट्रॉय होता है, ठीक। यानी कि जब हमारी दो रिएक्शंस होती है तो हमेशा उसकी मास हमारे क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग इसलिए रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, मतलब उस रूल को फॉलो करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, वहाँ पे क्या कर देंगे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 3 2 6, यहाँ पे कितना कर देंगे 3, बैलेंस हो गया। नॉन मेटल था और हाइड्रोजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन भी, यानी मेटल और ऑक्सीजन नहीं थे, ठीक। केवल हमारा क्या था यहाँ पे, नॉन मेटल और ये था। कुछ रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन मैं राइट कर रहा हूँ, ठीक। जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस, और इसको हम लोग हीट कर दिए, ये बन गया PbO प्लस NO2
और प्लस O2, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। सबसे पहले देखोगे ये क्या है, मेटल है, नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हमको अलग से बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करें। यहाँ पे मेटल कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, तो मेटल तो बैलेंस हो गया ना। ठीक, अब कहाँ जाएंगे हम लोग नाइट्रोजन के पास, यहाँ पे कितना है 2 1 जा 2। देखो ये जो होल ट्वाइस है ना, केवल NO3 का होल ट्वाइस, सीधा गहन में कोण अपन में लगना, ठीक ना, गलत हो जाएगा तुरंत ही। ठीक, यहाँ पे कितना है 2 1 जा 2, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है देखिए ना है, यहाँ पे क्या कर दोगे 2, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 2 जा 6, और यहाँ पे कितना है 2 2 जा 4 4 2 6 6 1 7, कितना है 7 है, और यहाँ पे कितना है 6 है। अब यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 2 करेंगे, तो 2 1 जा 2, अब यहाँ पे क्या करोगे 2 1 जा 2, फिर मेटल को बैलेंस करना पड़ेगा। अब ये ना कि एक को हमको देखना पड़ता है कि जैसे पीछे जाएंगे, फिर एक को बैलेंस करेंगे फिर पीछे जाएंगे, एक को बैलेंस करेंगे फिर पीछे जाएंगे, है ना। ठीक है सर, हम पीछे देखते ही नहीं है, खाली आगे ही चलते हैं, ठीक ना। देखो यहाँ पे कितना 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 मेटल बैलेंस, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है नाइट्रोजन 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना है ये तो 4 कर दो भाई। ठीक, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, बराबर हो गया ना। यहाँ पे कितना 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8, 8 2 10 10 2 बैलेंस हो गया ना। इधर एक दूसरे में दौड़ी आने लगता है, दौड़ी आना समझ रहे हैं। ठीक, एक और चलो, एक और लिखो इसमें क्वेश्चन। देखो Na2 Na2 H2SO4 है, H2SO4 प्लस NaOH इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2। ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको हमको बैलेंस करना है। यहाँ पे मेटल और ये हमारा नॉन मेटल और ये हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन को तो अलग से बैलेंस करना है। ठीक, तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करें। मेटल यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे क्या कर देंगे 2, समझ में आया। उसके बाद सल्फर, यहाँ पे कितना है सर 8, यहाँ पे कितना है 1, सल्फर बैलेंस है ना। दूसरे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को तो बैलेंस करना है ना कि हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को सीरियस चलना है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 4 1 5, इधर कितना है 2 1 जा 2 और 2 4 6 जी। तो यहाँ पे क्या करोगे 2, बात समझ में आ रही है। तो 2 1 जा 2 और 2 4 6, यहाँ पे 2 2 जा 2 1 जा 2 और 2 4 6, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन में कितना है 2 1 जा 2 और 2 2 4 2 2 जा बैलेंस। अब इसको बैलेंस करना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज के लिए इतना है, थैंक यू।